नमस्कार। मैं एक किसान माता की कहानी लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी सी। अगर इसे सुनने के बाद में आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक करना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था, उसका नाम था भोला। वास्तव में बहुत भोला था। बेटा गांव में जाता, गाय चराता, सब लोगों का, बहुत गरीब था। खेतों में काम करता और पैसे जो मिलते उसी से पालन पोषण कर रहा था। एक दिन वो गाय चराने जंगल में गया। वहाँ पर उसे बहुत थकान हुई तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक तोता मैना थे। दोनों बातें कर रहे थे कि एक नगर है, उस नगर में एक राजा है। राजा की एक कन्या है, उसका नाम रूपवती है। वो वास्तव में बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। जो कोई उससे शादी करेगा बहुत भाग्यशाली होगा। विचार बहुत भाग्यशाली होगा। वो लड़का विचार करने लगा कि अरे, इससे जो मेरी शादी हो जाए तो क्या बात है। तो अपने मन में सोचने लगा। सोचते सोचते लड़का अपने घर को आया और बहुत सोच में डूब गया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम क्यों सोच में डूबे हुए हो, क्या हुआ तुझे। तब बेटा ने कहा कि माँ, मैं गाय चराने गया था तो पेड़ पर एक तोता मैना बोल रहे थे, बातें कर रहे थे कि एक नगर है, उस नगर में एक राजा की एक कन्या है, उसका नाम रूपवती है। बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली है। जो कोई उससे शादी करेगा वो भी बहुत भाग्यशाली होगा। मैं उसी से शादी करूँगा। तब माँ ने कहा कि अरे बेटा, तुम क्या पागल हो गए हो। कहाँ वो राजा और कहाँ तुम गरीब ब्राह्मण, तुम्हारी शादी उससे कैसे हो सकती है। तब लड़का ने कहा नहीं माँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा, हट मत कर तुम। लड़का बोला नहीं माँ, मुझे खाने को कुछ दो, मैं जा रहा हूँ उसी के खोज में। तब माँ ने कहा अरे बेटा, तुम मत जाओ, वरना राजा तुम्हें कोई दंड दे देंगे तो मैं अकेली रह जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी तुम्हारे बिना, मैं रो रो कर पागल हो जाऊँगी। तब बेटा ने कहा नहीं माँ, अगर ईश्वर चाहेंगे तो मेरी शादी उसी से होगी। तो माँ ने कहा मैं क्या खाने को दूँ। तो बेटा ने कहा कि माँ, मुझे रोटी बना दो और गुड़ शक्कर देकर मुझे भेज दो, मैं जाऊँगा। तब माँ ने रोटी बनाया और गुड़ शक्कर साथ में देकर बेटा को विदा किया। बेटा ने चल दिया राजा की लड़की के खोज में। जाते जाते जब एक जंगल में पहुँचा तो उसे बहुत देर हो गई और थकान भी हुआ। तो लड़का सोचने लगा कि मैं इसी पेड़ के नीचे अब आराम करता हूँ और सुबह होते फिर मैं जाऊँगा। तब रोटी खोला और खाने जो ही चला तो ही देखा कि बहुत बड़ी चींटियों की झुंड वहाँ पर घूम रहे हैं भूख के मारे। तो उसने सोचा कि लाओ, मैं इस रोटी को मींच कर इसमें गुड़ शक्कर मिला के डाल दूँ और चींटियाँ भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो उसने गुड़ शक्कर को डालकर रोटी मिलाकर डाल दिया और अपना खाने लगा। तो चींटियाँ बड़ी खुश हुई कि बहुत दिनों के बाद में मुझे ऐसा आहार मिला है। खाकर चींटियाँ कहने लगी कि जब तुम्हें कोई कार्य मुझसे पड़े तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहा बेटा ने चल दिया। फिर जाते जाते रास्ते में पहुँचा तो एक बाघ आ रहा था उधर से। तो उसने सोचा कि आज तो मुझे ये खा जाएगा, मेरा काल ही आ रहा है। बाघ ने कहा अरे तुम ठहरो, मेरा एक कार्य कर दो। तब लड़का बोला तुम मुझे खा जाओगे। बाघ ने कहा नहीं, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तुम मेरा कार्य कर दो। तब लड़का ने कहा नहीं, तुम मुझे खा जाओगे। तब बाघ ने कहा नहीं, मेरे भी दिल होता है,
लेकिन जब मेरा आहार मांस ही है तो मैं सब्जियों को मार कर खाता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तुम मेरा एक कार्य कर दो। तब लड़का ठहर गया और कहा, क्या कार्य है? बाघ ने कहा, मेरे पैर में कांटा गड़ा हुआ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा कांटा निकाल दो। तो बाघ का कांटा निकाला उस लड़के ने। तो बाघ बहुत प्रसन्न हुआ और पीड़ा से मुक्त हुआ। बाघ कहने लगा, जब कोई ज़रूरत मेरी पड़ेगी तब मुझे तुम याद करना, मैं आ जाऊंगा। तब आगे चल दिया लड़का ने। जाते जाते उसे रास्ते में शाम हो गई। तो उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, शाम तो हो गई है, शाम को कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं यहीं ठहर जाऊं। जंगल था तो उसने इधर उधर देखा कि मैं कहाँ ठहरूं। तो एक कुटी दिखाई पड़ी, तो वहाँ पर जाकर उस कुटी में जो ही प्रवेश किया तो अंदर देखा कि एक बुढ़िया एक बुढ़ा दोनों तपस्या कर रहे हैं। तो स्वयं शंकर जी और पार्वती थे। तब लड़का ने कहने लगा कि बाबा, मैं भी यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ, सुबह होगी तो मैं चला जाऊँगा, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? तो बाबा ने कहा, हाँ रुक जाओ। तो रुक गया और रोटी खोलने लगा कि लाओ मैं खा लूँ, इसी को खाकर मैं विश्राम करके सुबह चला जाऊँगा। तो रोटी निकाला और बुढ़िया और उस बुढ़े को देने लगा कि लो तुम भी खा लो, मैं भी खा लूँ। तो उस माँ ने, स्वयं गौरा पार्वती थी, तो उसने कहा कि नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो और मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम्हारा बुद्धि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम भोला, तुम्हारा नाम भी है और भोले तुम भी हो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो उसने कहा कि मैं क्या मांगूंगा, मेरा तो मन है कि मेरी शादी उसी कन्या से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता ने कहा कि तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। और माँ ने कहा कि लो एक झोली तुम ले लो, इस झोली में हाथ डालोगे तो खाने के लिए जो तुम्हें चाहिए या कोई सामान चाहिए तो वो मिल जाएगा, जो इच्छा करोगे। झोली दे दिया और शंकर जी ने एक उड़न खटोला दिया, कहा कि इस पर बैठकर तुम मन में रख लो कि कह दो इससे कि मुझे उस कन्या के पास जाना है, मुझे वहीं पहुंचा दो। और तुम्हें मैं एक कटार देता हूँ, इसका भी तुम्हें काम पड़ेगा, जिससे एक कटार मारोगे वो एक ही बार में कट जाएगा। और लेकर तीनों सामान लड़का चल दिया। जाते जाते चल दिया तो उड़न खटोले पर बैठकर कहा कि हे उड़न खटोले, मुझे राजा की लड़की के पास पहुंचा दो, जहाँ राजा की लड़की हो। तो उड़न खटोला उसी छत पर जाकर उतार दिया जहाँ पर राजा की लड़की थी। तो सुबह उतरा तो सोचने लगा कि मुझे यहाँ पर कोई पहचानता नहीं है और मैं दिन भर यहीं पर इंतज़ार करूँगा, शाम होगी तो मैं राजा की लड़की के पास जाऊँगा, क्योंकि मैं अगर इस समय गया तो मुझे सब मार डालेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा क्या कार्य, तुम कहाँ से आए, बहुत सी बातें सब बनाएंगे। तो इंतज़ार करने लगा। शाम हुई तो उड़न खटोले से कहा कि मुझे जहाँ पर राजा की लड़की हो वहाँ उतार दो। तब वो खटोले ने राजा की लड़की के पास जाकर उतार दिया, जहाँ पर उसका चारपाई थी वहीं पर उतार दिया। वो वहाँ सो रही थी। तो वहाँ पर पहुंचकर लड़का ने अपनी झोली में हाथ डाला और कहा, ये झोली मुझे एक हीरे की अंगूठी दो। तो उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकली। तो वो लड़का राजा की लड़की को पहनाने लगा। तब राजा की लड़की जाग गई, कही, अरे तुम क्या कर रही हो? तब उसने कहा, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ, मैं तुम्हीं से शादी करूँगा।
तब उसने कहा कि अरे बहुत से राजा आए और बहुत से लोग आए, मेरे पिता का जवाब ना दे सके, इसी से मेरे पिता ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। तुम्हें भी दे देंगे। मुझसे शादी करने का अपने मन से निकाल दो। तब वो कहने लगा कि नहीं, मैं शादी तो तुम्ही से करूँगा, चाहे मुझे मृत्युदंड क्यों ही ना मिल जाए। तो लड़की बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि ये अपनी जान की बाजी लगाकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं भी इसी से शादी करूँगी। तब वो लड़की कहने लगी कि तुम जब मेरे पिता का सभा सुबह लगेगा तब आना। तब वो लड़का रात भर इंतज़ार किया और जब सुबह हुई तब सब नौकरों ने उसे बुलाकर राजा के पास पेश किया। तब राजा ने कहा कि तुम मेरे सवाल देने का जवाब देने का तुम तैयार हो? लड़का ने बोला हाँ। तब राजा ने कहा कि मैं एक बोरा सरसों पूरे नगर में बिखराऊंगा, अगर तुम उसे बीन कर पूरा कर दोगे तो मेरी लड़की की शादी तुमसे हो जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? लड़का बोला हाँ, मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा दूसरा सवाल, चंदन की लकड़ी है, जो चंदन का पेड़ है और उसे जो एक ही बार में काट देगा उसी लकड़ी से मेरी लड़की की डोली बनेगी। तुम क्या काट सकते हो? लड़का बोला हाँ, मैं काट सकता हूँ। तब राजा ने कहा तीसरा सवाल, एक राक्षस है, मेरे नगर के लोगों को परेशान करता है, जिसको अकेल पाता है उसे खा जाता है, क्या तुम इसे मार सकते हो? उसे क्या तुम मार सकते हो? तो लड़का बोला हाँ, मैं मार सकता हूँ, मैं मार दूँगा। तो राजा ने कहा जो अगर तुम इस तीनों कार्य को कर दोगे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूँगा। लड़का कहा ठीक है। वो आराम करने लगा रात में। इधर माँ जब लड़का यहाँ पर आया तो माँ ने बहुत चिंता में डूब गई और अवसांग माता का पूजन करने लगी और उन्हीं से मान मिनती करने लगी कि हे माँ, मेरे बेटे को शाम को जीवित लौटा देना तो मैं आपकी पूजन करूँगी और आपका भंडारा करूँगी, मेरा लड़का सकुशल मेरे घर आ जाए। तो इधर माँ अवसान माता की पूजा करती, उधर लड़का सुबह हुआ तो नौकरों ने लेकर जाकर उसे वहाँ पर बिठा दिया और सरसों पूरे नगर में बिखरा दिया। कहा अगर तुम बीन कर इकट्ठा करोगे तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो लड़का बोला कि अगर मैं इतना सरसों तो बीन नहीं पाऊँगा, मैं चींटियों को याद करता हूँ, वो अवश्य बीन देगी। तो चींटियों को याद किया और चींटियाँ जुटने लगी। तरंग के साथ में एक दूसरे से संपर्क कर करके बहुत सारी सी चींटियाँ आ गईं और पूरा सरसों बीन कर इकट्ठा किया और राजा को बुलवाया। कहा कि देखो तुम्हारा सरसों पूरा है। राजा बोला हाँ, मेरा सरसों पूरा है, अब तुम दूसरा कार्य करो। नौकरों ने लेकर जाकर वहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर उस चंदन का पेड़ था। लड़का कटार को निकाला और कहा कि हे कटार, इसे एक ही बार में काट दो। मारा कटार को, जो ही वो एक बार में चंदन का पेड़ कट गया। तब उससे राजा की लड़की की डोली बनने लगी और फिर कहा राजा से कि अब मुझे तीसरा कार्य बताओ। तब उनके नौकरों ने लेकर जाकर उस राक्षस के पास पहुंचाया। कहा यही राक्षस है। तब वो लड़का सोचने लगा, अरे मैं इसे तो मार नहीं पाऊंगा, अगर जाऊंगा मारने तो ये मुझे ही मार डालेगा, मैं क्यों ना बाघ को याद करूं। उसने कहा था कि जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा। तब बाघ को लड़का याद किया। बाघ वहाँ पर आया। कहा क्या करना है? तब लड़का बोला इस राक्षस को मारना है। तो बाघ उस राक्षस को मारकर और उसका मांस खाया, जो बाकी बचा वहीं पर फेंक के चला गया। चील को ये खाने लगी। राजा को संदेश मिला कि राक्षस भी मर गया। तब राजा ने देखा कि हाँ, तीनों कार्य मेरा सिद्ध हो गया है। तब राजा ने कहा हाँ, सब तैयारियां करो, नौकरों को आज्ञा दी, मैं इससे शादी करूँगा अपने लड़की की।
तब उस लड़के का शादी करके बहुत बाजे गाजे के साथ में लड़के को भेजा, बहुत सा धन दौलत दास दासियां देकर लड़का बाजे गाजे के साथ में अपनी बिहाता को लेकर चल दिया। बहुत प्रसन्न था। जब अपने नगर के पास पहुंचा तब लोगों ने देखा कि अरे ये तो सचमुच शादी करके आ गया। तब जाकर उस बुढ़िया को बताया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ में आ रहा है। तब माँ ने कहा अरे ये कैसे हुआ, मैं तो गरीब थी और राजा के लड़की की शादी कैसे हो गई। तब बुढ़िया जाकर अपने बहू का आदर सत्कार किया, परछन किया, गृह प्रवेश कराया और उसे बहुत प्रसन्न रखने लगी अपने बहू को। सारे परिवार तीनों मिलकर साथ में रहने लगे। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा मैं और सवन माता का पूजा मान रखी थी कि जब तुम सकुशल मेरे बहू के साथ में आओगे तब मैं माता का पूजन करूँगी, भंडारा करूँगी साथ में मिलकर। मैं अब करना चाहती हूँ, मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। तब बेटा ने कहा हाँ माँ क्यों नहीं, मैं करूँगा अवश्य। तो उसने सारी सुहागनों को बुलाया और सामान लेकर आया, माँ का पूजन किया और भंडारा किया। तीनों मिलकर, माँ बेटे बहू ने तीनों मिलकर किया। माँ बहुत प्रसन्न हुई। तो जैसी माँ उनकी रक्षा की और उनका मनोकामना पूरा